पीएम मोदी आज रीवा और कोच्चि के दौरे पर पंचायती राज दिवस प्रोग्राम में होंगे शामिल। केरल में करेंगे रोड शो। पच्चीस अप्रैल को शुरू होगी देश की पहली वाटर मेट्रो। कोच्चि में प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का भी करेंगे इनॉग्रेशन। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिलेंगे। तेजस्वी यादव भी रहेंगे साथ। लोकसभा चुनाव के विपक्षी गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। बेलगावी में गन्ना किसानों से चर्चा और गढ़वाल में युवा संवाद करेंगे। देशवासियों से हाथ जोड़कर बोले पहलवान, न्याय की लड़ाई में दें हमारा साथ। बड़ी संख्या में पहुंचे जंतर मंतर। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किया समर्थन। आज अतीक अशरफ मर्डर केस सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। अधिवक्ता विशाल तिवारी और अमिताभ ठाकुर दायर की है याचिका। स्वतंत्र समिति से जांच कराने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा और आप सभी देख रहे हैं लाइव न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा है। एमपी के रीवा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11:30 बजे रीवा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के रीवा के दौरे पर हैं। सुबह 11:30 बजे रीवा पहुंचेंगे। 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी आज करेंगे कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित। सीएम सहारनपुर, शामली और अमरोहा में करेंगे जनसभा। सीएम सहारनपुर, शामली और अमरोहा में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का प्रचार। बीजेपी ने तेज किया प्रचार अभियान। सीएम सहारनपुर, शामली और अमरोहा में करेंगे जनसभा। निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का प्रचार। बीजेपी ने तेज किया प्रचार अभियान। सीएम योगी कई सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का प्रचार तेज। दीपक शामली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, सीएम योगी का आज दौरा है शामली में, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? दीपक, आपको आवाज आ रही है? खबर आपको बता रहे। दीपक, आप सुन पा रहे हैं?
जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है मैम। जी दीपक, सीएम योगी का आज शामली दौरा है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी आपको बता दें, आज शामली में जो है सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। यहाँ पर आज पूरी व्यवस्था की गई है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर पूरे यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ऐसी की गई है कि बिना किसी को चेक के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ये बीबी इंटर कॉलेज के अंदर कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है मैम। जी जी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वहां पर? तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियां यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर अनेक तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि लगभग 1 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आने का यहाँ पर समय रखा गया है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने भी यहाँ पर विशेष तैयारियां की है। जी, जैसे कि निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आज वहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम के अलावा वहां पर कौन कौन मौजूद रहेगा? जी देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के बाद में यहाँ पर अगर यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के और भी कई दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद होने की संभावना है। और जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के और जो दिग्गज नेता है वे भी यहाँ पर पहुंचेंगे। जी, जैसे कि निकाय चुनाव है, आज हुंकार भरेंगे सीएम योगी वहां पर शामली में। क्या ये बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे या जन संवाद करने वाले हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर हुंकार भरने की आज तैयारी है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं वे निकाय चुनाव को लेकर ही प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंचकर जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है या फिर निकाय चुनाव को लेकर जो यहाँ पर तैयारियां कर रही है तो उनसे भी मुलाकात करने की पूरी संभावना है। जी, किसी बैठक को लेकर कोई रणनीति तय की गई है? दीपक, आपको आवाज आ रही है? दीपक, खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर आज 3 जिलों में हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सहारनपुर, शामली, अमरोहा में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान जीत का मंत्र देंगे सीएम योगी, साथ ही लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी के पक्ष में वोट करें। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, वहां पे क्या कुछ इंतजाम हैं और किसी बैठक को लेकर कोई रणनीति तय की गई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि बूथ स्तर पर सीएम योगी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं, बैठक भी कर सकते हैं। इस दौरान किस चीज को लेकर रणनीति तय की जा सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पर आज जिस समय सीएम योगी पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक अलग बैठक की व्यवस्था की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बूथ स्तर के जो लोग हैं उनसे भी बैठक करेंगे और उनसे चुनावी चर्चा की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर विशेष तैयारियों को लेकर उनसे चर्चा की जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं अनेक व्यवस्थाएं यहाँ पर सीएम योगी को लेकर की जा रही है। वही पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पर लगातार व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो सभा को संबोधित करने के बाद एक बैठक के दौरान यहाँ के बूथ स्तर के लोगों से भी चर्चा की रहेगी। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का प्रचार तेज। बीजेपी ने तेज किया अपना प्रचार प्रसार।
अमरोहा से शीरब चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शीरब, सीएम योगी का आज अमरोहा दौरा है, क्या कुछ अपडेट है, कब तक पहुंचेंगे? शीरब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जी मिल रही है आवाज? जी बात पूरी करिए अपनी। जी, अमरोहा में आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और वो 3:54 पे उनकी पहुंचने की पूरी संभावना है। अगर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जिले का पूरा अमला जो यहाँ पे जनसभा स्थल है जोई पर वहाँ पर मौजूद है और जिले के सारे आला अधिकारी और अगर अधिकारियों की बात की जाए तो जो जोन तक के यहाँ पे अधिकारी हैं और एडीजी सलाम माथुर उनके दिशा निर्देश के अनुसार पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए आज जो पत्रकारों के लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें लगभग 54 पत्रकारों को जो ये इसमें अंदर जाने की अनुमति दी गई है और उन अनुमति के साथ साथ में ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन पत्रकारों को अपना जो संस्थान का कार्ड है वो लेकर और जो सूचना अधिकारी के यहाँ से जो पास बना है वो लेकर जाना होगा। इसके अलावा अपना आइडेंटिफाई करने के लिए कोई कार्ड लेकर जाना होगा, जब भी उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों में अतीक हत्याकांड के से जुड़े इस मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट भी है और जो है इसमें अलग तरह के इंतजाम और गाइडलाइन जारी किए हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आज करेंगे कई जनसभाएं। सीएम सहारनपुर, शामली और अमरोहा में करेंगे जनसभा। सीएम योगी का पश्चिम दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली, अमरोहा, सहारनपुर जिले में रहेंगे। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रशासन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है। वहीं डीएम-एसपी द्वारा जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। शहजाद अंजुम हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। जी शहजाद, सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई और क्या कुछ अपडेट है? और जो हमारे योगी जी मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। मैं फिलहाल जनपद सहारनपुर महाराष्ट्र डिग्री कॉलेज पर मौजूद हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे 11:30 बजे, अपने हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे और सहारनपुर में लगभग 1 घंटा वो रहेंगे और सहारनपुर से शामली और उसके बाद अमरोहा जाएंगे। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पुलिस प्रशासन ने पूरे से इंतजाम किए गए। कई जगह पर आग्रह है बाहर
सीएम योगी द्वारा विजय रथ का शुभारंभ किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम है? जो जनता जनार्दन पहुंच रही है जी देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पूरे इंतजाम किए गए थे, प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम कर लिए गए थे और कार्यकर्ताओं के लिए गए थे। और जहां सहारनपुर में जो पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगभग 1 घंटा रहेंगे। और जिस तरह से नगर निकाय चुनाव का विपुल बच चुका है, और चाहे वो भाजपा की बात की जाए या फिर बसपा की बात की जाए, वोट मांगने का काम करेंगे। गैलरी से अंदर आकर और जहां शहजाद, आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है। शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए। बीजेपी ने तेज किया प्रचार अभियान। पश्चिम के 3 शहरों में सीएम योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी आज करेंगे कई चुनावी जनसभाएं। सहारनपुर, शामली और अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर लखनऊ से, जहां दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। दूसरे चरण में 38 जिलों में हो रहे हैं चुनाव। दूसरे चरण में 38 जिलों में हो रहे हैं चुनाव। प्रदेश भर में 7,679 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। महापौर पद के 21 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नगर पालिका के नामांकन हुए। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 306 सदस्यों ने पर्चे भरे। पवन तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पवन, जैसे नामांकन का अंतिम दिन है, प्रत्याशियों में और नामांकन केंद्र में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि जो दूसरा चरण चुनाव होना है लगभग 38 जिलों में, उसका नामांकन का आज अंतिम दिन है। और अंतिम दिन होने की वजह से आज लगभग 2000 से ज्यादा नामांकन होने की संभावना है, जिसको लेकर जो भी नामांकन स्थल है वहां पर व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है। जो स्टाफ पहले से लगे थे उनका अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग वहां पर नामांकन करने पहुंचेंगे। और जिसको देखते हुए जो प्रशासन है उसने इंतजाम कड़े कर लिए हैं और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ साथ जो नामांकन के जो स्टाफ था उसको अतिरिक्त स्टाफ भी लगाया गया है। आपको बता दें जो 38 जिले हैं, जिसमें मेरठ है, अलीगढ़ है, कानपुर है, इन कुल मिला के जो 38 जिले हैं उस पर आज नामांकन का अंतिम दिन है, जिसको देखते हुए आज जो नामांकन करने वाले लोग हैं वो आज वहां नामांकन करने पहुंचेंगे और जिसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और जो प्रत्याशी हैं वो अपने पूरे लोगों के साथ जाकर वहां नामांकन करेंगे, जिसको देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई। जी, आज नामांकन के बाद कब तक पर्चा निरस्त करा जाएगा और कब नाम वापस लिया जा सकता है? कल जो है नामांकन का जो जांच प्रक्रिया शुरू होगी और परसों जो है नाम वापसी का अंतिम दिन है। उसके बाद फिर सिंबल बांटा जाएगा। जिस तरह की पर्चा जो जांच करने की तैयारी उसको पूरी कर ली गई है और नामांकन का कल इसकी जांच होगी और पर्चा वापसी का परसों आखिरी दिन है। और इसके बाद जो है चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। महापौर पद के 21 प्रत्याशी नामांकन किया है। नगरपालिका प्रदेश अध्यक्ष के 849 प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 306 सदस्यों ने पर्चे भरे। दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
आज अतीक अशरफ मर्डर केस सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। अधिवक्ता विशाल तिवारी अमिताभ ठाकुर ने दायर की है याचिका। स्वतंत्र समिति से जांच कराने की मांग की गई है। आज अतीक अशरफ मर्डर केस सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र समिति से जांच कराने की मांग की गई है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए बने हुए हैं। जी प्रवीण, अतीक अशरफ मर्डर केस की आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ फैसला आ सकता है? जी मैं बता दूं आपको, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर विशाल जो एडवोकेट है अतीक अहमद के, उन्होंने 183 मुठभेड़ जो आज तक यूपी के अंदर हुई है उसकी याचिका जो दायर की थी, आज उसमें सुनवाई होनी है। और सुनवाई के साथ साथ आज देखने को मिल सकता है कि जज इसमें क्या फैसला देगा और क्या नहीं देगा। जिस तरीके से अतीक का जिन लोगों ने मर्डर किया है उनको भी हिरासत में लेके रखा हुआ है, उनका भी रिमांड जारी है अभी। और उसी के चलते अभी देखने वाली बात ये होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करता है और क्या नहीं करता है। क्या उन 3 लोगों की रिमांड और बढ़ जाएगी, क्या उनके साथ में क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि अभी गुड्डू मुस्लिम भी पकड़ा नहीं गया है और उनकी जो बेगम है साजिदा वो भी नहीं पकड़ी गई है। तो अभी पुलिस उनकी जांच भी कर रही है और देखिए उसमें क्या निकल के सामने आता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने याचिका दायर की है, सीबीआई को जांच की मांग की है, सीबीआई जांच की मांग की है। क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है? जी मैं आपको बता दूं, अभिषेक जी ने जो याचिका दायर की है उसमें सुप्रीम कोर्ट आज फैसला तो नहीं देगा। आज कहीं ना कहीं उसमें भी आगे डेट ही मिलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर पहुंचना, सारे पहलुओं को ना देखना, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों की जांच पड़ताल करके उसके बाद उसमें क्या सुनवाई करनी है और किस तरीके से सुनवाई करनी है, कौन कौन इनमें दोषी है, कौन कौन नहीं है, तो सारी चीजों की सुनवाई करने के बाद ही इसमें फैसला आ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज इसमें सिर्फ सुनवाई ही होगी, कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। जी, योगी सरकार अपने किस तरह का अपने पक्ष रख सकता है? जी मैं बता दूं आपको, योगी सरकार अपना पक्ष इस तरीके से रख सकता है क्योंकि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो अतीक अहमद को पद्मश्री दिलाने की बात कर रहे हैं और वो बयानबाजी जो कर रहे हैं उनमें बयानबाजी में ये सामने निकल के आ रहा है कि अतीक अशरफ को पद्मश्री दिलाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर लोगों का कहना ये भी है कि अगर अतीक को अगर पद्मश्री दिलाना चाहिए तो विकास दुबे को भी पद्मश्री मिलना चाहिए। लेकिन जितने भी ये कार्यकर्ता है सभी लोग क्या कहते हैं, ये लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री जो हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी विपक्षता करते हुए सभी लोग उनको बुरा भला बोल रहे हैं। और के साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको पद्मश्री दिलाने की बात कहीं ना कहीं की जा रही है। जी प्रवीण, प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। इस पर प्रयागराज पुलिस अपनी दलील किस तरह से मजबूती से क्या पक्ष रख सकता है? जी मैं बता दूं, प्रयागराज में जब अतीक की हत्या की गई थी तो उसके जितने भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उन सभी को यूपी पुलिस ने सस्पेंड कर दिया था। और उसी के साथ साथ जो भी फैक्ट होंगे
क्योंकि तोहमत यूपी पुलिस पे भी लगाई गई थी कि यूपी पुलिस नाकारा है, यूपी पुलिस काम नहीं करती, और पुलिस की कस्टडी में किस तरीके से उस पर हमला कर दिया गया। तो उसी समय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो सीएम है, उन्होंने संज्ञान लेते हुए उन 17 लोगों को उसी टाइम बर्खास्त कर दिया था। और उसी के साथ साथ अब सीबीआई की जांच भी हो रही है उसके अंदर, तो उसको पक्ष रखते हुए ही सारी चीजों की जांच करते हुए उनको सारे पक्षों को सामने रखा जाएगा। जी शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए प्रवीण। अधिवक्ता विशाल ने याचिका दायर की, स्वतंत्र समिति से जांच कराने की मांग की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर पड़ताल तेज हो गई। विदेश भागने की आशंका में पुलिस कर रही है पड़ताल। पासपोर्ट बनवाए जाने की आशंका में छानबीन शुरू। विदेश भागने की आशंका में पुलिस कर रही पड़ताल। शाइस्ता परवीन के पासपोर्ट को लेकर पड़ताल शुरू हो चुकी है। पासपोर्ट बनवाए जाने की आशंका में छानबीन शुरू। विदेश भागने की आशंका में पुलिस कर रही पड़ताल। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर प्रदर्शन। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बजरंग दल पुनिया खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित कई खिलाड़ी रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। उन्होंने जनवरी में भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उनकी शिकायत पर एक समिति का भी गठन किया गया था, लेकिन पहलवानों को उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं पहलवानों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बजरंग पूनिया ने कहा है कि इस बार सभी दलों का हमारे धरने में शामिल होने के लिए स्वागत है, चाहे वह भाजपा, कांग्रेस, आप या कोई अन्य पार्टी हो। हम किसी भी पार्टी से समृद्ध नहीं हैं।
शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बजरंग पूनिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर मामला। ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, पहलवानों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, आज दूसरा दिन है प्रदर्शन का, क्या कुछ जानकारी है? वहाँ पे किस तरह का माहौल है पहलवानों के बीच? जी आपको बता दूं, उन्होंने मांग की रिपोर्ट किया जाए। बजरंग ने कहा है कि ब्रजभूषण की जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी के बाद उन्हें उठाएंगे। जी, भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मांग की है उन्होंने कि उनको जो भी उनके खिलाफ मामले हैं यौन उत्पीड़न के, उस आरोप को लेकर रविवार को देश के पहलवान जितने भी हैं वो जंतर पर फिर दोबारा धरना करेंगे। और आज भी बजरंग पुनिया, विनोद फोगाट व साक्षी मलिक सहित जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं। कल से वो लोग बैठे हुए हैं। देश के नामी पहलवानों की जो मांग है, ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जो आरोप की जांच करने वाली निगरानी समिति की जो रिपोर्ट है वो मंगाई गई है। जांच रिपोर्ट पर एक्शन की मांग पर अड़े हुए हैं। तो ये सारी जानकारी अभी में भी पहलवानों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद एक समिति का भी गठन किया गया था, लेकिन पहलवानों को उस रिपोर्ट का इंतजार है। उस रिपोर्ट का क्या कुछ मामला है? जी, उस रिपोर्ट के बारे में बता दूं कि अभी उस रिपोर्ट पे जांच रही है। अभी कुछ भी निकल के फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन पहलवानों का ये कहना है कि जब तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी हम लोग यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। चाहे हमें 1 दिन का, 2 दिन का या 10 दिन के लिए भी यहाँ बैठना पड़े, हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस रिपोर्ट की मांग इसलिए भी की जा रही है कि 7 महिलाओं ने, जो पहलवान महिला है, उन्होंने यौन उत्पीड़न का मामला जो उनके ऊपर लगाया है वह ब्रजभूषण के ऊपर, इसीलिए अभी तक वो लोग वहीं बैठे हुए हैं और सिर्फ उसी चीज की मांग कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो भी निकल के आती है उसको सार्वजनिक किया जाए, उसको बताया जाए कि ये जो मामले हमने दर्ज कराए हैं। बहुत गंभीर आरोप होता है, इस पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, और कार्रवाई नहीं की है तो क्यों नहीं की है, क्या कर रही है पुलिस? जी मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस अभी तक इसलिए दिल्ली पुलिस जो है वो कार्रवाई करने में सक्षम है और कार्रवाई की भी जा रही है, उसमें जांच भी चल रही है। लेकिन जो समिति है, उस समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री ब्रजभूषण जी, उनकी गिरफ्तारी की मांग है। इन पहलवानों की गिरफ्तारी जब ही हो पाएगी जब उन पे मामले सिद्ध होंगे, लेकिन अभी कोई मामला उन पे सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और दिल्ली पुलिस पूरे प्रयास कर रही है कि उन पे मामले सिद्ध हो और उनकी गिरफ्तारी की जाए। जी, दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? जी, दिल्ली पुलिस का भी कोई बयान इस पे खुलकर सामने नहीं आया है कि इस पे हम क्या प्रतिक्रिया लेंगे, क्या नहीं लेंगे। दिल्ली पुलिस का सिर्फ अभी इतना ही कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही पता चलेगा कि हम उन लोगों पर, जिन लोगों पे 7 महिलाओं ने मामला दर्ज करवाया, उसके बाद ही हम इन लोगों पे मुकदमा दर्ज कर पाएंगे। खेल मंत्रालय द्वारा कब तक जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी जा सकती है? देखिए, इसका ये कहना भी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि खेल मंत्रालय के जरिए जांच कमेटी कब तक ये पेश कर पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले पहलवान सभी जंतर मंतर पर आकर धरना दिया था, तब इनकी कंप्लेंट लिखी गई थी, लेकिन 2.5-3 महीने में कोई इनको किसी तरीके की जानकारी नहीं दी गई।
और अब भी इनका यहाँ आने का, जंतर मंतर पर आने का मकसद यही है कि खेल मंत्रालय की तरफ से इनको कोई आश्वासन, किसी तरीके की जानकारी नहीं मिल रही है और ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमें जानकारी दी जाए कि हमारे बजरंग पूनिया ने धरने में बीजेपी, कांग्रेस, आप या अन्य पार्टी को शामिल होने के लिए स्वागत किया है। कौन कौन सी पार्टी वहां पर मौजूद है, पहलवानों को समर्थन दे रही है? जी मैं आपको बता दूं, इसमें बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा देखी जाने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। खेल मंत्रालय के अंदर भी आम आदमी पार्टी के ही मंत्री लगे हुए हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी से भी इन्होंने गठबंधन करने की बात कही है कि बीजेपी अगर सरकार हमारी मदद करती है, केंद्र सरकार हमारी मदद करती है, तो हम लोगों के ऊपर पूरी जो इन ब्रिजभूषण है उनकी गिरफ्तारी की जो मांग की है, वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले को लेकर पहलवानों का दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसका आज दूसरा दिन है। खबर लखनऊ से, सीएम नीतीश कुमार आज अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। नीतीश कुमार लखनऊ आकर अखिलेश से करेंगे मुलाकात। अखिलेश से मुलाकात के बाद बंगाल जाएंगे नीतीश कुमार। दो 2024 की तैयारियों को लेकर नीतीश कुमार कर रहे दौरा। उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लखनऊ आकर अखिलेश से करेंगे मुलाकात। सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। दो 2024 की तैयारियों को लेकर नीतीश कुमार कर रहे दौरा। खबर रायबरेली से, जहां टोल कर्मचारियों के खुलेआम गुंडाई सामने आई है। युवकों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। दबंग टोल कर्मचारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कार सवारों को टोल कर्मचारियों ने पीटा। युवकों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। दबंग टोल कर्मचारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लालगंज क्षेत्र के इहार टोल प्लाजा की घटना। खबर रायबरेली से, जहां टोल कर्मचारियों की खुलेआम गुंडाई देखने को मिली है। कार सवारों को टोल कर्मचारियों ने पीटा। आप कैमरा चेक कर लीजिए। आप कैमरा की निगरानी में हो। आप कैमरा चेक कर लीजिए। आप कैमरा की निगरानी में हो। आप कैमरा चेक कर लीजिए। आप कैमरा टोल कर्मचारियों की गुंडाई देखने को मिल रही है।
खबर रायबरेली से है। टोल कर्मचारियों की खुलेआम गुंडाई। टोल कर्मचारियों ने कार सवार युवक को पीटा। खबर मेरठ से है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। पंखे पर लटका मिला विवाहिता का शव। मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने विवाहिता के पति को हिरासत में लिया। खबर मेरठ से है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। वहीं पंखे पर लटका मिला विवाहिता का शव। मायके पक्ष ने ससुरालजनों पर हत्या दहेज का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर मेरठ से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत। मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। खबर मेरठ से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई, जिसका शव पंखे से लटकता हुआ मिला। वहीं मायके पक्ष ने ससुरालजनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर प्रदर्शन है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बजरंग पूनिया ने बयान दिया है। प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जंतर मंतर से जुड़ चुके हैं। जी प्रवेश, वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? पहलवानों के बीच किस तरह का माहौल है? लगातार प्रदर्शन 2 दिनों से जारी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पहलवानों की सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग कर दिया है। चारों तरफ से उनको एक बैरिकेड करके बंद कर दिया है और इसी बैरिकेडिंग के अंदर पहलवान बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पहलवान इस समय पूरी तरह निराश और हताश हो चुके हैं। उन्होंने कल रात को भी एक छोटा सा चैनल पे इंटरव्यू देकर अपनी बातें, अपना दुख शेयर किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी जो बात है मैं आपको बता दूं, लगभग अब से 1 घंटा पहले जो बयान आया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। पिछली बार प्रदर्शन में किसी भी राजनीतिक पार्टी का आने का यहाँ पे साफ साफ मनाई थी, लेकिन इस बार स्वयं जो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर यहाँ प्रदर्शन का जो पूरी तरीके से जो शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, उन्होंने सीधा दिल्ली की 3 मुख्य पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निमंत्रण दिया है कि अगर वो उनके समर्थन में यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जबकि पिछली बार जब जनवरी में हुआ था तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने से मनाई थी। जी
जी, सत्यपाल मलिक के अलावा और किसका समर्थन मिला है पहलवानों को? जी देखिए, अभी यहाँ से मंच से उन तीनों पार्टियों को निमंत्रण दे दिया गया है, लेकिन अभी खुलकर कोई सामने नहीं आया है। जरूर पूर्व खिलाड़ी जो है योगेश दत्त, उन्होंने खुल के समर्थन किया है और उन्होंने आह्वान भी किया है कि वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी किसी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो उन्होंने अभी खुलकर सामने आने की अभी ये कहे हिम्मत नहीं जुटाई है, या हो सकता है यहाँ से उनका आह्वान हो चुका है, मंच से ऐलान हो चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में कोई ना कोई पार्टी यहाँ पर अपना समर्थन के रूप में आ पहुंचेगी। जी, यौन उत्पीड़न का आरोप है, जैसे कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, इस पर एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। क्या कारण है कि जो एफआईआर दर्ज होने में अब तक इतनी देरी की गई, जिसको लेकर प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए पहलवान? जी, एक बार सवाल दोबारा से दोहरा दीजिए प्लीज। क्या कुछ कारण है एफआईआर दर्ज अभी तक दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं की गई है? इतनी देरी क्यों की जा रही दिल्ली पुलिस द्वारा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एफआईआर दर्ज ना होने की वजह से ही जो यहाँ के पहलवानों की नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उनकी सीधी मांग यही है कि एफआईआर दर्ज हो, कम से कम पुलिस अपनी जांच करे, उसके बाद जो जांच में समय लगे तो समझ में आता है, लेकिन एफआईआर दर्ज ना होना और 60 महिलाओं के द्वारा शिकायत करने के बाद भी अगर किसी प्रकार से एफआईआर दर्ज नहीं होती तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, क्या इस प्रदर्शन के बाद से निगरानी समिति की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जा सकती है? जी देखिए, मन से इस बात को कल भी दोहराया गया था, वो बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो जांच हुई है, जो जांच समिति की रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मैं बात करूं तो उनके इस मुद्दे पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, और ये भी उनका एक अहम मुद्दे में से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। उनका मानना ये है कि एफआईआर दर्ज हो, प्लस जो सार्वजनिक रिपोर्ट है उसको, मतलब जो रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि सबको ये पता लगे रिपोर्ट में क्या आया है, और अगर उसके बावजूद उनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारा नार्को टेस्ट कराए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहलवानों की साफ मांग है। जी प्रवेश, आप जंतर मंतर पे मौजूद है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दिखाएं वहां पर किस तरह का माहौल देखने को फिलहाल मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो पहलवान है वो अपना यहाँ पर टेंट काट रहे हैं, लगे हुए हैं, और उनके साथ साथ कई लोग यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि राजनीतिक दल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का आह्वान उनको किया गया है, तो राजनीतिक दल भी पीछे नहीं हटेंगे, और इस पहलवानों के मुद्दे को जरूर वो इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि अपनी राजनीतिक रोटी सीखने के लिए वो तैयार हो जाए। जी देखिए, मैं तस्वीरों में साफ साफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अभी फिलहाल टेंट गाड़े जा रहे हैं, लोग पहलवानों के समर्थन में आ चुके हैं, और वो टेंट गाड़ कर यहाँ पर जो काफी गर्मी होती है, धूप हो रही है, उससे बचाने के लिए उनकी व्यवस्था का एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर एक व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो है वो आराम से यहाँ पर बैठ सके और खुलकर यहाँ पर समर्थन हो। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पूर्व खिलाड़ी योगेश दत्त भी आ चुके हैं। ये उन्होंने कल भी समर्थन किया था, और वो आज यहाँ आ पहुंचे हैं। जी, अब इस दोबारा ये जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, इस पर ब्रजभूषण का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? प्रवीण, आपको आवाज आ रही है? सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी प्रतिक्रिया तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उनसे कोशिश की जा रही है कि वो इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ बोले, लेकिन फिलहाल मैं बात करूं तो उनकी तरफ से कोई बयान अभी आया नहीं है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का फिर से धरना प्रदर्शन हुआ शुरू। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।